रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिदून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम सामीन कराम व हाजरीन कराम, ज़िलहज का बहुत बड़ा मुक़द्दस इज़्ज़तों वाला हुर्मत वाला महीना शुरू है। हुज्जाज कराम अपने हज के लिए अल्लाह की बारगाह में गए हुए हैं और तमाम अरकान को पूरा करने में मसरूफ़ हैं। अल्लाह उन सब के हज को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला उनको दुनिया और आखिरत की अज़मतें वापस ले आके खैर वफ़ियत से आएँ, अपने घरों में आबाद और शाद हों और अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फ़रमाए। हज का महीना जब भी आता है, जहाँ पर इतनी अज़मतें हैं, बुलंदियाँ हैं, सब कुछ है, वहाँ पर एक वाक़या ऐसा है जो हमें मुसलमानों को गमज़दा भी कर देता है और रुला भी देता है। वो वाक़या ये है कि मेरे आका हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा हज़रत मौला इमाम हुसैन जब मदीना मुनव्वरा से अपने काफ़िला को इहराम बांध कर हज की नीयत से मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ़ लाए और आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ शुरू किया, तो तवाफ़ के दौरान आपने देखा कि कुछ जो है यजीदी लश्कर के लोग हैं जिन्होंने इहराम बांधा हुआ है और इन इहराम के कपड़ों के नीचे बगलों में खंजर, छुरियाँ, चाकू, अख्ता जो है ना कत्ल के लिए आपके लिए जन्म वो आपको ताक़ुब कर रहे हैं। तो आपने सोचा ये तो यहाँ खून खराबे की जगह नहीं है और ये मुझे शहीद करना चाहते हैं। तो आपने बैतुल्लाह की हुर्मत को मद्देनज़र रखे हुए आपने हज को उम्रे में तब्दील किया और आप अपने काफ़िला को लेकर करबला की तरफ रवाना हो गए। सादा व रंगीन है दास्तान हरम, इब्तदा इसमें इंतहा हुसैन है। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्त यदी धक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। आज हम प्रोग्राम में जो तिलावत किए कुरान पा इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिदून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग इस कदर गफलत में पड़े हुए हैं, इस कदर कि उनका हिसाब बिल्कुल नज़दीक है और वो उक़बा की तरफ से दूसरी तरफ दुनियादारी की तरफ इस कदर मुँह फेरे हुए और मस्त रास्त हैं कि उनको ये ख़बर नहीं है कि उनका हिसाब बहुत करीब है। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताऊं कि मैं एक नाई के पास गया, मैंने कहा जी मैंने ख़त बनवाना है। तो वो बड़ा खुश हुआ, कहने लगा शुक्र है यार, हज़ूर सल्लम की उम्मत के जो मुसलमान हैं उनकी ये सुन्नत है ख़त बनवाना बहुत बड़ी। तो मैंने कहा वो इतने खुश हो रहे हैं खरी, कहने लगा यार मैं 2 दिन से बड़ा गमज़दा परेशान हूँ। मैंने कहा ये वजह क्या हो? कहने लगा जी मेरे पास इधर ही वो एक गाड़ी पे आए बहुत बड़े आदमी थे और ख़ुद चला रहे थे, तो मुझे कहने लगे जनाब जल्दी जल्दी करो और ये मेरी जो है ये जो दाढ़ी है इसको उतार के मुझे क्लीन शेव कर दो ज़बरदस्त करके। तो मैंने कहा जनाब इतनी ज़बरदस्त सुन्नत आपने रखी हुई है, हजूर की बहुत बड़ी आपके ऊपर इनायत है और आप ये क्यों ऐसा करो? कहने लगे जी बस मैंने जो कहा वो करो, क्योंकि मैंने अमेरिका जाना है और वहाँ वो एयरपोर्ट के आगे दाढ़ी वाले को नहीं जाने देते हैं, तो ये आप फौरी करें आप। तो मैंने जनाब उसकी खैर वो जो उन्होंने कहा मैंने उनका टिचन टै जना चेहरा कर दिया और दाढ़ी के जो बाल थे सुन्नत रसूल के मैंने उनको शापर में जना लपेट के रखा कि ये सुन्नत रसूल के बाल हैं। और वो जनाब मैंने कहा चलो मैं जब गाँव जाऊँगा तो मैं रास्ते में नहर है वहाँ पर मैं अल्लाह के पानी के ये सपुर्द कर दूँगा, चूँकि ये इनकी बेअद भी ना हो। अभी वो 2 चौक गया था, एकदम शोर मच गया कि एक्सीडेंट हो गया। मैं भागा गया, वहाँ देखा तो मैं भाई वो जो है वो गाड़ी वाला वो तो जनाब फौत हो चुका था। उसी साइड से जिस तरफ से उसका स्टीयरिंग था गाड़ी आई तेज़ उसने मारा और वहीं पर उस के शीशे टूट गए, वो ज़ख्मों की ताब और फौत हो गए। मुझे एकदम हज़ूर सल्लम की सुन्नत याद आई। आपने फरमाया था जो कोई जिस
शबाहत से अपने हुलिये से दुनिया से उठेगा, वो उसी गरोह से उठाया जाएगा। तो मुझे अफसोस हुआ कि देखें आज ये सुन्नत रसूल लेके हजूर सल्लल्लाहु की बारगाह में जाता तो हजूर खुश होते, लेकिन हजूर तो बख्श दिया करते हैं, वो तो जो है ना लाजपाल हैं। लेकिन ये है कि इसको इस तरह की ये शर्मिंदगी, पशेमानगी और नदामत होगी। और तो आपको पता है शर्मिंदगी, पशेमानगी और नदामत ये ख़ुद साख्ता सज़ा है और ये तमाम सज़ाओं से सख्त तरीन सज़ा है। अल्लाह ताला सबको, हम सबको अमल की तौफ़ीक दे और गफलत से अल्लाह ताला निजात बख्शे। इसी तरह का ये हमारे मुआशरे में जो है ये इस वक्त जो ये ट्रेंड नया शुरू हो गया है, तो लोग जो हैं ये नहीं समझते, लेकिन समझना चाहिए। हमारे जो पीछे ज़माना था बहनें माँओं बेटियों के जो वो बाल जब अपने उतारते थे सरों के, तो वो जो है अपने कच्ची दीवारें थी तो दीवारों के सुराखों में वो दबा देती थी बाल, या फिर हम इकट्ठा करके वो देती थी कि बाहर जा के पैलियों में इनको जो है ना पूर दें और इनके ऊपर मिट्टी दें, या फिर ये नहर में आप पानी के हवाले, यानी इस कदर तकद्दस और इसका बालों का एहतराम किया जा। आज हमारे मुआशरे में सुबह से लेकर शाम तक कंघी के उतरे हुए औरतों के बालों की खरीद व फरोख्त हो रही है। और जब से ये बाल फरोख्त होने हुए हैं, अज़मत ख़वातीन जो उनकी अज़मत और ताकत और किबरियाई और जो उनको अल्लाह ने ताकत बख्शी थी उसकी वो कदर नहीं रही। मौला ने मुश्किल कुशा ने नज़्ज़तुल बलागा के अंदर फरमाया है, अगर तू सज़ा भुगतने की ताकत और हिम्मत रखता है तो तू गुनाहगार तुझे कोई नहीं रोकता, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात तो बेनियाज है। जहन्नम एक ऐसी वादी है जहाँ पर अकूबत खाना है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ सज़ाएँ हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, कू अनफुसिकुम व अहलिकुम, बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से और अपने ख़ानदान घर वालों को। हजूर ने फरमाया चाहे तुम एक खजूर का दाना देना पड़े तो जहन्नम की आग से बचाओ। फिर दुआएँ फरमाएँ, दुआएँ बताएँ कि रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, और अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल फ़िरदौसल आला मिनल जन्नति, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, हय्यना रब्बना बिस्सलाम वादखिलना जन्नत दार सलाम, तबारक रब्बना व तआली या ज़ुल जलाल इकराम, कि जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते रहो और जन्नतुल फ़िरदौस का सवाल करते रहो। अल्लाह ताला बेनियाज ज़ात है। अल्लाह ताला हम सब को जहन्नम से बचाए, जन्नत की तरफ अल्लाह ताला हमारे घर बनाए, और जब तक रहें हम हर तरह की दुनिया की गफलत में ना डूबें बल्कि बचें। एक जो फरमाया गया कि ये जो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदों से मिलती है आदमी को निजात, और अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। यह खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। एक गफलत के ऊपर बहुत बड़ा जो है जो भी गाफिल बंदा है वो अपने आप को बहुत बड़ा ज़हीन समझता है, अक्लमंद समझता है, जबकि जो अक्लमंद है उसको वो इस दौर में वो बेवकूफ़ समझ रहा है। एक बहुत बड़ा वाक़या रिवायात के अंदर मौजूद है कि खलीफा हारून रशीद ने तख्त लगाए और वहाँ उनके दरबार में लोग बैठे हैं, और आपने वहाँ पर एक बाबा जी बहलूल जो कि अल्लाह के वली थे और वो मजजूब थे, तो उनको बुलाया, इधर आओ। वो आया, कहने लगा जी बादशाह सलामत, हुक्म करें। कहने लगा ये रुमाल है, ये जो लोग बैठे इनके पास जाओ, जो आपको इनमें से बेवकूफ़ लगता है उसके सर पर रख दो। उसने जनाब रुमाल लिया, लोगों के पास गया, होता हुआ किसी के ने, आखिर उसने वो रुमाल जेब में डाला, बाहर निकल गया। कुछ अरसे के बाद जो है उसको पता चला कि जो खलीफा हारून रशीद वो सख्त बीमार है और मौत की कशमकश में है, बिस्तर मर्ग पर है। वो भी उन्होंने कहा मैं भी जाऊँ, मैं तैमारदारी करूँ। गया और जाके जनाब खलीफा हारून से कहने लगा कि आपका जो है वो इस वक्त क्या महसूस, कहने लगा जी मैं क्या महसूस करूँ, मैं तो जा रहा हूँ दुनिया से, मेरा तो सफ़र शुरू होने में। कहने लगा तो आप बादशाह सलामत, दुनिया के आप जब ट्रिप पर जाते थे सैर के लिए, 15-20 दिन का जो सफ़र होता, आप इतना सामान लेके जाते थे, दूध की जनाब वाली टैंकियाँ और जनाब वाली शहद और दिए जलाने के लिए तेल और अनाज और फल फ्रूट और खाने और का पीने का नौकर चाकर सब कुछ अनाज, जो आप इतने बड़े सफ़र पर जा रहे हैं जो कि बहुत बड़ा सफ़र है, तो उसके लिए आप क्या लेके जाना है। कहने लगा उसके लिए मैंने क्या लेके जाना। कहने लगा देखो आपने कब्र का नहीं हाल सुना हुआ, कब्र कहती मैं अंधेरा घर हूँ, कीड़े मकोड़े का घर हूँ, वहशत का घर हूँ, तो मेरे के पास आओ तो अपना सामान लेके आओ। तो आप उनको चाहिए था कि आप अल्लाह की बारगाह के
جو ہے وہ کرتے، اقامات شریعت کی پابندی کرتے، اور آج جس طرف جا رہے وہاں پر آپ کی قبر میں آپ کو اللہ تعالیٰ تمام وہ نعمتیں عطا کرتا۔ تو لہٰذا یہ رومال اس نے نکال اور اس کے سر پر رکھا، کہنے لگا آپ سے بڑھ کر اور کون غافل اور کون بے وقوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے اور ہر طرح کی بے وقوفیوں سے بچائے۔ ایک شعر پر اختتام کرتا ہوں کہ آتش عشق دکھاندہ دوزخ جلبل ہو انگیارا، آتش عشق دکھاندہ دوزخ جلبل ہو انگیارا، ہو کے اگ سماوچ آتش تاں پامیں چھٹکارا۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، اب جو وہ جب بھی پروگرام ختم ہونے لگتا تھا تو وہ اپنا جو ہے اشفاق احمد صاحب آخر میں ایک جملہ دیتے تھے، اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں ان کے لیے دعا کر دو، خدا ان کو کروٹ کر فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے اس قول کو کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے توفیق عطا فرمائے، یہ لوگوں کو دیتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ آپ کا خادم مختار۔ السلام علیکم۔